अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भड़ास ड्रामा एंड की तरफ जा रहा है और उसकी कम से कम 2 किस्तें रह गई हैं क्योंकि ख्वाबों की शहज़ादी एक ड्रामा जो है वो शुरू होने वाला है और वो भड़ास की जगह ही शुरू होगा। और भड़ास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी चल रहा है कुछ किस्तों से। और अब रमज़ी भी आ चुका है हसन के सामने और हसन ने किरण को डिवोर्स दे दी है जब से उसे पता चला है कि ज़ोया बेकसूर थी। लेकिन किरण ने सिर्फ हसन को पाने के लिए ज़ोया के ऊपर इल्ज़ाम लगवाया और इस तरह से ज़ोया और हसन की डिवोर्स हो गई थी। बाद में हसन ने किरण से शादी कर ली थी और ये सब किया धरा किरण का था। अब चूँकि कमाल को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वह ज़ोया को बता देगा जाके कि मैंने तुम्हारे ऊपर लगे हुए दाग मिटा दिए हैं, मैंने हसन को सब कुछ बता दिया है। तो अब सवाल ये है कि ज़ोया जो है वो कमाल को माफ़ करेगी या नहीं, या इन दोनों के दरमियान भी अलहदगी हो जाएगी। तो बस अब चंद ही किस्तें रह गई हैं। तो इस बात का आपको मैं जवाब दे दूँ कि ज़ोया की डिवोर्स नहीं होगी, वो कमाल को माफ़ कर देगी क्योंकि कमाल की अम्मी भी ज़ोया के साथ ठीक हो चुकी हैं और वो कमाल के बजाय अब ज़ोया का साथ देती हैं। और अगर बात करेंगे कि कमाल भी तो बुरा था और उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, तो बात करेंगे कमाल ही कमाल हो गया है। ठीक, कमाल को है शर्मिंदगी अपने किए पर, लेकिन किरण की ढिठाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। और वो उस वक्त भी जो है जब हसन को सब कुछ मालूम हो चुका था, रमज़ी सामने खड़ा था, तो वो अल्लाह माफ़ करे कुरान शरीफ की और अल्लाह की झूठी कस्में खाने के लिए तैयार थी। तो मेरे ख्याल में किरण के साथ बहुत ही अच्छा हुआ कि उन दोनों की डिवोर्स हो गई। लेकिन कमाल वाकई में शर्मिंदा है और उसने ज़ोया के ऊपर लगा हुआ दाग भी मिटा दिया है। तो अब ज़ोया जो है वो कमाल को माफ़ कर देगी। और आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ोया को माफ़ करना चाहिए कमाल को, या दोनों की भी डिवोर्स हो जानी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा साशा को अपनी नंद के लैपटॉप में सब कुछ मिल चुका है जो उसने यूएसबी लगाई थी। तो वो अब ये सारे सबूत जो हैं वो तैमूर को माफ़ी दिलाने में काम आएंगे और तैमूर को भी इस सारे फ्रॉड वगैरह के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा किरण जेल जाने के डर से जो है वो खुदकुशी कर लेगी और इस तरह से किरण की डेथ हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी पागल भी हो चुकी थी आधी से ज़्यादा। तो और हसन जो है मंसूर को लेके किरण की कब्र पे जाएगा और वहाँ पे जाके बोलेगा कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। और दूसरी जानिब हसन और मंसूर और मीना जो है वो साथ खड़े होकर बातें कर रहे होंगे कि किस तरह से इसने एक बहन ने जो है वो हम अपने भाई यानी इनके बाबा की जान ले ली अपनी बेटी के साथ मिलके, और कोई इस तरह से भी गिर सकता है यह हमने सोचा भी नहीं था। मीना और मंसूर एक साथ खुश रहेंगे, ज़ोया और कमाल के बीच में भी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही है 64 से लेकर लास्ट एपिसोड तक की कहानी। और आप लोगों को क्या लगता है कि इसके अलावा क्या हो सकता है इस ड्रामे में, एंडिंग क्या होगी? अगर आपको कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।